हेलो दोस्तों, स्वागत है किताब कथा पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी अद्भुत और प्रेरणादायक यात्रा जिसने पूरी दुनिया की सोच और जीवन को बदल दिया। ये कहानी है एक राजकुमार की जो महलों की शानो शौकत में पला बढ़ा, लेकिन जिसने संसार के दुख को देखकर सब कुछ त्याग दिया और सत्य की खोज में निकल पड़ा। ये कहानी है सिद्धार्थ गौतम की, जो आगे चलकर भगवान बुद्ध बने। ये केवल कहानी नहीं बल्कि जीवन का गहन दर्शन है। तो आराम से बैठिए, मन को शांत कीजिए और चलिए शुरू करते हैं अद्भुत सफर राजकुमार सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध तक की कथा। 2500 साल पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, कपिलवस्तु। राज्य की गलियों में हंसी खुशी गूंजती थी, खेतों में हरियाली लहराती थी और लोग अपने राजा रानी की दयालुता की मिसाल देते थे। राजा शुद्धोधन और रानी महामाया को सब सम्मान और प्रेम करते थे। वे धर्मपरायण और प्रजा वात्सल्य शासक थे, लेकिन राजमहल की भव्यता और वैभव के बीच एक गहरी कमी थी, संतान का ना होना। राजा और रानी ने असंख्य यज्ञ कराए, ब्राह्मणों से प्रार्थना करवाई। सालों की तपस्या और प्रार्थना के बाद एक रात रानी महामाया को एक अद्भुत स्वप्न आया। महामाया का स्वप्न। रानी ने देखा कि चारों दिशाओं के देवता उन्हें स्वर्णिम पालकी में बिठाकर हिमालय की ऊंचाइयों की ओर ले जा रहे हैं। वहां एक दिव्य सरोवर था। देवताओं ने रानी को स्नान कराया, उन्हें स्वर्गिक वस्त्र पहनाए। फिर उन्होंने रानी को एक स्वर्ण महल में पहुंचाया। उस महल में रानी ने देखा एक उज्जवल सफेद हाथी जिसकी सूंड में एक कमल था, उनके चारों ओर 3 बार घूमता है और फिर उनके गर्भ में प्रवेश कर जाता है। नींद खुलते ही महामाया ने राजा शुद्धोधन को यह स्वप्न सुनाया। राजा ने तुरंत विद्वान ब्राह्मणों और ज्योतिषियों को बुलाया। उन्होंने कहा, महाराज, ये कोई साधारण स्वप्न नहीं है, ये दिव्य संकेत है। महारानी के गर्भ में एक असाधारण आत्मा का आगमन हुआ है। ये बालक या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर महान तपस्वी और ज्ञानी। राजा शुद्धोधन प्रसन्न भी हुए और चिंतित भी। उनकी इच्छा थी कि उनका पुत्र आगे चलकर सम्राट बने, लेकिन भाग्य ने कुछ और ही तय किया था। लुंबिनी उपवन में जन्म। कुछ महीनों बाद महारानी अपने मायके देवदह जाने लगी। रास्ते में वे लुंबिनी उपवन में ठहर गईं। वसंत का समय था, साल वृक्ष फूलों से लदे थे। वहीं एक वृक्ष की डाली थामकर रानी ने एक बालक को जन्म दिया। जन्म होते ही चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैल गया। कहा जाता है कि आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं ने भी आनंद मनाया। उस बालक के शरीर पर 32 महापुरुषों के लक्षण थे। उसका नाम रखा गया सिद्धार्थ, अर्थ जिसने अपना लक्ष्य पा लिया। दुख का साया, लेकिन प्रसन्नता के इस माहौल में दुख भी आया। जन्म के 7 दिन बाद ही रानी महामाया का देहांत हो गया। सिद्धार्थ का पालन उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। वे उन्हें अपने पुत्र की तरह पालने लगीं। राजा शुद्धोधन ने प्रण किया कि वो अपने पुत्र को हर प्रकार के दुख और कष्ट से दूर रखेंगे। उन्होंने सिद्धार्थ के लिए भव्य महल बनवाए। गर्मी, सर्दी और वर्षा हर मौसम के लिए अलग। महल में केवल सुख सुविधाएं थी, केवल सुंदर और स्वस्थ लोग रहते थे। राजा सोचते थे, अगर मेरे पुत्र ने कभी बुढ़ापा, बीमारी या मृत्यु देखी ही नहीं तो उसके मन में वैराग्य का भाव भी कभी नहीं आएगा। सिद्धार्थ बचपन से ही गंभीर और संवेदनशील थे। उन्होंने संगीत, नृत्य, शस्त्र विद्या, राजनीति सब कुछ सीखा। उनका हृदय दयालु था। वे पशु पक्षियों को कष्ट में देखकर रो पड़ते थे। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनके मन में ये सवाल बार बार उठता, क्या जीवन का उद्देश्य केवल भोग और सुख है? क्या इसके आगे कुछ और नहीं? उनकी आंखों में एक जिज्ञासा थी जो महलों की ऊंची दीवारों से बाहर झांकना चाहती थी। राजा शुद्धोधन ने पूरा प्रयत्न किया था कि राजकुमार सिद्धार्थ को संसार के दुख का कोई भी अनुभव ना हो। महल की ऊंची ऊंची दीवारें, सुंदर उद्यान, संगीत और उत्सव सब कुछ इसीलिए था कि दुख की छाया भी राजकुमार तक ना पहुंचे। लेकिन जीवन की सच्चाई को कितनी देर छिपाया जा सकता है? कभी ना कभी सत्य पर्दा हटाकर सामने आ ही जाता है। नगर भ्रमण की इच्छा। सिद्धार्थ अब युवावस्था में प्रवेश कर चुके थे। उनका विवाह यशोधरा से हो चुका था। कुछ समय बाद पुत्र राहुल का जन्म हुआ। ऐश्वर्य, परिवार और प्रेम सब कुछ मौजूद था। फिर भी उनके मन में एक अजीब बेचैनी रहती।
कभी वे उद्यान में बैठे सोचते, क्या जीवन केवल इसी तक सीमित है? खाना, सोना, भोगना और फिर मृत्यु, क्या इसके परे कुछ नहीं? एक दिन उन्होंने पिता से आग्रह किया, पिताश्री, मैं अपने राज्य को देखना चाहता हूं। लोग कैसे रहते हैं, वे क्या सोचते हैं, ये सब देखना चाहता हूं। राजा शुद्धोधन का दिल धड़क उठा। वे जानते थे कि अगर सिद्धार्थ ने संसार का वास्तविक रूप देख लिया तो शायद भविष्यवाणी सच हो जाएगी। लेकिन पुत्र की बार बार की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। उन्होंने नगरवासियों को आदेश दिया, सड़कें साफ की जाएं, हर घर को सजाया जाए, सिद्धार्थ के मार्ग से बूढ़े, बीमार या दुखी व्यक्ति को हटा दिया जाए। सिर्फ सुंदर और प्रसन्न लोग ही राजकुमार को दिखें। पहला दृश्य, वृद्ध व्यक्ति। एक दिन रथ सजा धजा हुआ चला। सारथी छन्ना ने लगाम पकड़ी हुई थी। सिद्धार्थ बड़े उत्साह से नगर देख रहे थे। सड़कें फूलों से सजी थीं, लोग जयकार कर रहे थे। अचानक उनकी नजर एक वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी। उसकी कमर झुकी हुई थी, बाल सफेद, दांत टूट चुके थे। वो कांपते हाथों से लाठी का सहारा लेकर मुश्किल से चल रहा था। सिद्धार्थ चौंक गए। उन्होंने पूछा, छन्ना, ये कौन है? इसके शरीर में ये कमजोरी क्यों? क्या ये किसी विशेष रोग से पीड़ित है? छन्ना का मन भारी हो गया। वे कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, राजकुमार, ये वृद्धावस्था है। हर मनुष्य को एक दिन बूढ़ा होना ही पड़ता है। ये प्रकृति का नियम है। आज मैं जवान हूं, आप जवान हैं, पर समय बीतने पर हम सब ऐसे ही हो जाएंगे। सिद्धार्थ स्तब्ध रह गए। मैं भी एक दिन ऐसा हो जाऊंगा, मेरे प्रियजन भी। उनके हृदय में गहरी चोट लगी। संसार की सुंदरता उन्हें अचानक फीकी लगने लगी। दूसरा दृश्य, रोगी। कुछ दिनों बाद सिद्धार्थ फिर नगर भ्रमण पर निकले। राजा ने और भी सावधानी बरती, लेकिन नियति अपना खेल खेल चुकी थी। रास्ते में उन्होंने देखा, एक आदमी जमीन पर पड़ा कराह रहा है। उसका चेहरा पीड़ा से विकृत था, शरीर कांप रहा था। लोग उससे दूर भाग रहे थे, कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। सिद्धार्थ ने घबरा कर पूछा, छन्ना, इसे क्या हुआ है? ये इतना पीड़ित क्यों है? छन्ना ने धीमे स्वर में कहा, राजकुमार, ये रोग है। शरीर कभी भी बीमार हो सकता है, कोई इससे बच नहीं सकता। स्वस्थता क्षणिक है, आज है तो कल नहीं। सिद्धार्थ का दिल फिर डूब गया। तो ये शरीर जिसे हम इतना संवारते हैं, कभी रोग का घर बन सकता है। तो फिर ये गर्व किस बात का? तीसरा दृश्य, मृतक। कुछ समय बाद तीसरी भ्रमण पर सिद्धार्थ की आंखों के सामने एक नया दृश्य आया। एक मृतक व्यक्ति को लोग कंधों पर ले जा रहे थे। उसके पीछे पीछे उसके परिवारजन रोते बिलखते चल रहे थे। सिद्धार्थ का मन कांप उठा। उन्होंने छन्ना से पूछा, ये क्या हो रहा है? ये लोग इस आदमी को कहां ले जा रहे हैं और ये सब क्यों रो रहे हैं? छन्ना की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, राजकुमार, ये मृत्यु है। जिसने जन्म लिया है उसका अंत मृत्यु में निश्चित है। ये शरीर एक दिन नष्ट हो जाता है, राख में मिल जाता है। हम सबका यही अंत है। सिद्धार्थ के हृदय पर वज्रपात हुआ। तो जीवन का अंतिम परिणाम केवल मृत्यु है। तो ये सारे सुख, ये ऐश्वर्य, ये प्रेम सब अंत में समाप्त हो जाएगा। उनका मन घोर निराशा से भर गया। चौथा दृश्य, सन्यासी। कुछ समय बाद चौथे भ्रमण पर सिद्धार्थ की आंखों के सामने एक नया दृश्य आया। एक सन्यासी शांत भाव से गेरुए वस्त्र पहने चला जा रहा था। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति और संतोष झलक रहा था। आसपास का कोलाहल, दुख और शोर उसे छू भी नहीं पा रहे थे। सिद्धार्थ ने छन्ना से पूछा, ये कौन है? इसके चेहरे पर इतनी शांति क्यों है? छन्ना ने उत्तर दिया, राजकुमार, ये सन्यासी है। इन्होंने संसार के मोह माया को त्याग दिया है। ये सत्य और ज्ञान की खोज में भटकते रहते हैं। इन्होंने दुख का हल खोजने का मार्ग अपनाया है। सिद्धार्थ की आंखों में आशा की किरण चमक उठी। तो दुख का हल है? अगर दुख है तो उससे मुक्ति का मार्ग भी अवश्य होगा। जीवन का मोड़। चार दृश्यों ने सिद्धार्थ का जीवन बदल दिया। उन्होंने अनुभव किया कि बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, ये तीन सत्य अवश्यंभावी हैं और केवल संन्यास, सत्य की खोज ही है वो मार्ग है जो इनसे पार ले जा सकता है। उस दिन से राजकुमार का मन महलों से उठ गया। उन्हें लगा, मैं केवल अपने परिवार या राज्य के लिए नहीं, पूरी मानवता के दुख दूर करने के लिए जन्मा हूं। अध्याय 3, महाभिनिष्क्रमण, महान त्याग। चार दृश्यों ने सिद्धार्थ का मन झकझोर दिया था। महलों की भव्यता,
नृत्य संगीत, सुंदर स्त्रियां और ऐश्वर्य, अब उन्हें सब व्यर्थ लगने लगा था। उनके हृदय में बस एक ही सवाल गूंजता रहता, अगर जीवन का अंत बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु है तो ये सब भोग विलास किस काम का? क्या कोई ऐसा मार्ग नहीं जो इन दुखों से मुक्ति दिला सके? अंतर मन का संघर्ष। सिद्धार्थ दिन रात गहन विचारों में डूबे रहते। महल में रहते हुए भी उनका मन बाहर की दुनिया की ओर खिंचता। वे सोचते, मैं राजकुमार हूं, मुझे सब सुख सुविधाएं मिली हैं, लेकिन बाहर कितने लोग दुख में जी रहे हैं? उनका कौन है? क्या केवल मैं ही भोग विलास में डूबा रहूं, जबकि संसार दुख से कराह रहा है? कभी वे अपने पुत्र राहुल को देखते, कभी यशोधरा को। मन कहता, यहीं रहो, परिवार के साथ सुखी रहो, लेकिन आत्मा पुकारती, नहीं, तुम्हारा जन्म किसी बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है। निर्णायक रात। एक रात की बात है, महल नृत्य और संगीत से गूंज रहा था। रात्रि भोज के बाद नर्तकियां थककर सो गईं। चारों ओर दीपक टिमटिमा रहे थे, लेकिन सिद्धार्थ के भीतर एक तूफान उठ रहा था। उन्होंने खिड़की के बाहर देखा, आकाश में पूर्णिमा का चांद शांत खड़ा था, जैसे कह रहा हो, जागो, समय आ गया है। सिद्धार्थ धीरे धीरे अपने कक्ष से बाहर निकले। वे यशोधरा और पुत्र राहुल के शयन कक्ष की ओर बढ़े। कमरे में दीपक मंद मंद जल रहा था। यशोधरा अपने छोटे पुत्र राहुल को सीने से लगाए सो रही थीं। राहुल का चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। सिद्धार्थ का हृदय भर आया। उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे। वे सोचने लगे, काश मैं एक बार राहुल को गोद में ले सकता, उसे चूम सकता। काश मैं यशोधरा को जगाकर बता सकता कि मैं कहां जा रहा हूं। लेकिन फिर मन ने कहा, अगर मैंने इन्हें जगा दिया तो शायद ये मुझे रोक लेंगी और मेरा संकल्प टूट जाएगा। नहीं, यह त्याग मानवता के कल्याण के लिए है। मैं लौटूंगा जब सत्य पालूंगा, तब यह विरह भी सार्थक होगा। उन्होंने धीरे से अपने हाथ जोड़कर मन ही मन प्रणाम किया। आंखों में आंसू थे, लेकिन कदम दृढ़ थे। छन्ना और कंथक। महल से बाहर आकर सिद्धार्थ ने अपने विश्वासपात्र सारथी छन्ना को बुलाया। छन्ना, आज की रात विशेष है। मेरा प्रिय घोड़ा कंथक तैयार करो, मुझे दूर जाना है। छन्ना हड़बड़ा गया। राजकुमार, ये आप क्या कह रहे हैं? आधी रात को कहां जा रहे हैं? महाराज शुद्धोधन क्या सोचेंगे? रानी यशोधरा और छोटे राहुल का क्या होगा? सिद्धार्थ ने शांत स्वर में कहा, छन्ना, मैं इस महल की सीमाओं से बाहर सत्य की खोज में जा रहा हूं। यह त्याग केवल मेरे परिवार के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए है। मैं दुख के अंत का मार्ग खोजने निकला हूं। छन्ना की आंखें भर आईं, लेकिन स्वामी के आदेश के आगे वह विवश था। उसने कंथक को सजाया और सिद्धार्थ को रथ पर बिठाया। कहा जाता है कि उस रात देवताओं ने भी मार्ग प्रशस्त किया। महल के प्रहरी गहरी नींद में सो गए। कंथक की तापों की आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। यहां तक कि महल का विशाल द्वार भी बिना आवाज किए अपने आप खुल गया। कपिल वस्तु से विदाई। सिद्धार्थ ने पीछे मुड़कर एक बार भी महल की ओर नहीं देखा, क्योंकि वे जानते थे अगर पीछे देखा तो हृदय का मोह उन्हें रोक लेगा। रात के अंधकार में वे छन्ना और कंथक के साथ आगे बढ़ते गए। सुबह होने से पहले वे अनुमा नदी के तट पर पहुंचे। वहां रुककर उन्होंने अंतिम निर्णय लिया। सन्यासी वेश धारण। सिद्धार्थ ने अपने राजसी वस्त्र उतारकर छन्ना को दे दिए। अपने लंबे सुंदर केश काटकर आकाश की ओर उछाल दिए। अब वे एक साधारण सन्यासी की तरह दिखने लगे। उन्होंने छन्ना से कहा, छन्ना, अब तुम लौट जाओ। ये वस्त्र और आभूषण मेरे पिता को दे देना। उन्हें कहना, सिद्धार्थ किसी राज्य पर विजय पाने नहीं, बल्कि दुख पर विजय पाने निकला है। जब तक सत्य ना मिल जाए मैं वापस नहीं आऊंगा। छन्ना रो पड़ा, स्वामी, मुझे मत छोड़िए, मैं भी आपके साथ चलूंगा। सिद्धार्थ ने प्रेम से उसका कंधा थामा। नहीं छन्ना, तुम्हें लौटना होगा। मेरे पिता, मेरी पत्नी और पुत्र को तुम्हारी आवश्यकता है। उनसे कहना, मैं उन्हें छोड़कर नहीं गया हूं, बल्कि उनके लिए ही सत्य की खोज पर निकला हूं। कहा जाता है कि घोड़ा कंथक अपने स्वामी से बिछड़कर इतना दुखी हुआ कि उसने वहीं प्राण त्याग दिए। छन्ना भारी मन से वस्त्र और घोड़े की खबर लेकर महल की ओर लौट गया। महाभिनिष्क्रमण। इस प्रकार 29 वर्ष की आयु में राजकुमार सिद्धार्थ ने महाभिनिष्क्रमण किया। राजपाट, परिवार और ऐश्वर्य त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े। अब उनके पास ना कोई राजसी वस्त्र था, ना सेना, ना सेवक, केवल साधारण वस्त्र, भिक्षा का पात्र और दृढ़ संकल्प।
वे भिक्षा मांगकर भोजन करने लगे, रात को वृक्षों के नीचे सोते। उनका एकमात्र लक्ष्य था दुख का मूल कारण जानना और उससे मुक्ति का मार्ग खोजना। अध्याय 4, कठोर तपस्या और मध्यम मार्ग का बोध। महल छोड़कर सिद्धार्थ अब एक सन्यासी थे। राजसी वस्त्र और आभूषण त्याग कर उन्होंने साधारण वस्त्र पहन लिए थे। वे भीख मांगकर भोजन करते और वृक्षों के नीचे सोते। अब उनका एक ही लक्ष्य था, दुख का मूल कारण जानना और मुक्ति का मार्ग खोजना। गुरुओं से शिक्षा। सबसे पहले सिद्धार्थ पहुंचे वैशाली के निकट। वहां एक प्रसिद्ध साधक थे, आलार कालाम। उन्होंने सिद्धार्थ को ध्यान और समाधि की गहन विद्या सिखाई। सिद्धार्थ ने अल्प समय में ही वह सब कुछ सीख लिया, लेकिन उनके मन को शांति नहीं मिली। उन्होंने सोचा, यह ध्यान मन को शांति तो देता है, लेकिन दुख का अंत नहीं करता। इससे संसार के प्रश्न हल नहीं होते। फिर वे पहुंचे राजगृह में। वहां मिले गुरु उद्दकाम पुत्र। उन्होंने सिद्धार्थ को और भी गहरी ध्यान अवस्थाएं सिखाईं, लेकिन वहां भी सिद्धार्थ को पूर्ण सत्य न मिला। उन्होंने निश्चय किया कि मुझे अपनी राह स्वयं खोजनी होगी। उरुवेला की तपस्या। सिद्धार्थ गंगा के किनारे किनारे चलते हुए उरुवेला, आज का बोध गया, पहुंचे। वहां घना जंगल था, शांत वातावरण और निरंजना नदी बह रही थी। सिद्धार्थ ने इसे साधना के लिए उपयुक्त स्थान माना। वहां 5 अन्य तपस्वी भी थे, कौंडिन्य, भद्रिक, बप, महानाम और अश्वजित। ये सब भी कठोर तपस्या में लीन थे। उन्होंने सिद्धार्थ का साथ दिया। 6 वर्षों की कठोर तपस्या। सिद्धार्थ ने सोचा, शायद शरीर को जितना अधिक कष्ट दिया जाए, आत्मा उतनी ही शुद्ध होगी, तभी मुझे ज्ञान मिलेगा। और वे तपस्या में डूब गए। दिन में केवल एक दाना खाते, कभी केवल एक बेर। धीरे धीरे उन्होंने अन्य जल लगभग छोड़ दिया। उनका शरीर सूखकर हड्डियों का ढांचा रह गया। आंखें अंदर धंस गईं, पसलियां गिनी जा सकती थीं। त्वचा काली और झुर्रियों से भर गईं। वे कांटों की शैया पर सोते, कभी ठंडी नदी के किनारे घंटों ध्यान में बैठते रहते। गर्मियों की तपती धूप में नंगे बदन बैठे रहते। 6 वर्ष बीत गए। असफलता और बोध। एक दिन सिद्धार्थ ध्यान से उठने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शरीर इतना कमजोर था कि वे गिर पड़े। बेहोशी छा गई। कुछ देर बाद जब होश आया तो उनके मन में गहरा विचार उठा। 6 वर्षों से मैंने शरीर को यातना दी, लेकिन सत्य नहीं मिला। भोग में सत्य नहीं है और ना ही इतनी कठोर तपस्या में। ये दोनों ही छोर गलत है। सत्य तो मध्यम मार्ग में है। ये उनके जीवन का नया मोड़ था। सुजाता की खीर। उसी समय एक ग्राम वधू वहां आई। उसने देखा कि एक तपस्वी मृतप्राय स्थिति में वृक्ष के नीचे पड़ा है। उसका हृदय द्रवित हुआ। उसने खीर बनाकर सिद्धार्थ को भेंट की। सिद्धार्थ ने वर्षों बाद भरपेट अन्न ग्रहण किया। उनका शरीर धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। 5 तपस्वी जो उनके साथ थे, यह देखकर निराश हो गए। वे सोचने लगे कि सिद्धार्थ तपस्या छोड़कर भोग में लग गए हैं और वे उन्हें छोड़कर सारनाथ चले गए। लेकिन सिद्धार्थ जानते थे कि यह भोग नहीं है, यह संतुलन है। सत्य इसी संतुलन में मिलेगा। अब सिद्धार्थ ने निश्चय कर लिया, वे ना तो भोग विलास में डूबेंगे, न कठोर तपस्या में। वे अपनाएंगे मध्यम मार्ग, जहां संयम है, संतुलन है, करुणा है। उन्होंने पीपल के वृक्ष, आज का बोधि वृक्ष के नीचे आसन जमाया। संकल्प लिया कि जब तक सत्य ना मिले, मैं यहां से नहीं उठूंगा। अध्याय 5, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति से महापरिनिर्वाण तक। बोधि वृक्ष के नीचे संकल्प। उरुवेला, आज का बोध गया। निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ ने एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे आसन जमाया। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, जब तक अंतिम सत्य ना मिलेगा, मैं यहां से नहीं उठूंगा, चाहे शरीर टूट जाए, चाहे प्राण चले जाएं। रात्रि का समय था, हवा में शांति थी। सारे देवता मौन होकर इस महायज्ञ के साक्षी बने। मारा का प्रलोभन। तभी मारा, मायावी शक्तियों का स्वामी, सामने आया। उसने सिद्धार्थ को विचलित करने की भरपूर कोशिश की। पहले भय दिखाया, भयंकर तूफान, बिजली, आंधी और दैत्य प्रकट हुए, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। फिर काम वासना का प्रलोभन दिया। मारा की कन्याएं रूप बदलकर नाचने लगी, लेकिन सिद्धार्थ का मन अचल रहा। फिर संदेह जगाया, तुम कौन हो? क्या तुम अकेले सत्य पा सकते हो? सिद्धार्थ ने धरती को साक्षी बनाकर उत्तर दिया, हाँ, मैं कर सकता हूं। ये धरती मेरे संकल्प की गवाह है। धरती हिली, मारा परास्त हुआ और उसका माया जाल टूट गया। बोधि प्राप्ति। रात्रि के गहन ध्यान में सिद्धार्थ ने 3 महान ज्ञान प्राप्त किए। पूर्व जन्मों का ज्ञान, उन्होंने अपने असंख्य जन्म देखे। प्राणियों के कर्मों का ज्ञान, कौन किस कारण दुख भोगता है, ये जाना।
दुख और मुक्ति का ज्ञान। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का बोध पाया। प्रातःकाल जब पूर्व दिशा में तारा उदित हुआ, सिद्धार्थ ने ज्ञान की पूर्ण प्राप्ति की। अब वे राजकुमार सिद्धार्थ नहीं रहे, अब वे थे बुद्ध, जागृत ज्ञानी। पहला उपदेश सारनाथ। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कुछ समय मौन रहे। फिर उन्होंने सोचा, जो मैंने पाया है उसे संसार के साथ साझा करना चाहिए। वे सारनाथ के मृगदाब में पहुंचे, जहां उनके 5 पूर्व साथी तपस्वी रहते थे। वहीं उन्होंने पहला उपदेश दिया, धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। उन्होंने बताया, जीवन दुखमय है। दुख का कारण है तृष्णा यानी इच्छा। दुख का अंत संभव है। दुख के अंत का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग, यानी सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। यहीं से बौद्ध धर्म की नींव पड़ी। 5 तपस्वी उनके शिष्य बने। बुद्ध ने संघ की स्थापना की। संघ और उपदेश। धीरे धीरे बुद्ध के अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई। आनंद, महाकश्यप, सारिपुत्र, मौद्गलायन उनके प्रमुख शिष्य बने। महिलाओं को भी संघ में प्रवेश मिला। महाप्रजापति गौतमी और अनेक भिक्षुणियां बुद्ध की शिष्या बनी। बुद्ध नगर नगर घूमकर उपदेश देते। वे सरल भाषा में समझाते, करुणा रखो, अहिंसा अपनाओ, मध्यम मार्ग चलो, सत्य और करुणा से ही दुख का अंत संभव है। उन्होंने जातक कथाओं के माध्यम से साधारण लोगों को गहरी बातें समझाईं। राजा, बड़े लोग ही नहीं, गरीब और दलित भी उनके शिष्य बने। अंतिम समय महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध कुशीनगर पहुंचे। वहां शिष्यों को अंतिम उपदेश दिया, सब वस्तुएं नश्वर हैं, सतत परिश्रम करो, अपने दीपक स्वयं बनो। फिर वे शाल वृक्षों के नीचे लेट गए। पूर्णिमा की रात थी। धीरे धीरे उनका शरीर शांत हो गया। उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। सारा संसार शोक में डूब गया, लेकिन उनके उपदेश आज भी जीवित हैं। उपसंहार। ये थी गौतम बुद्ध की अद्भुत जीवन यात्रा। लुम्बिनी के राजकुमार से लेकर बोधगया के बुद्ध तक, सारनाथ के उपदेश से लेकर कुशीनगर के महापरिनिर्वाण तक। उन्होंने हमें सिखाया, जीवन दुखमय है लेकिन उसका अंत संभव है, और मार्ग है मध्यम मार्ग, करुणा और आत्मज्ञान। अगर ये सफर आपको अच्छा लगा, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, तो किताब कथा को जरूर लाइक करें, कमेंट करके अपने विचार साझा करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही अनमोल किताबों के सार लेकर आते रहेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। किताब कथा, किताबों की दुनिया, आपकी जिंदगी की रोशनी।